हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर स्टडी हब पर आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज की जो हमारी टाइप रहेगी वो संख्या पद्धति की टाइप नंबर 7 और टाइप नंबर 8 रहेगी। चलिए टाइप नंबर 7 के अंदर जो हमारा एक ऊपर जो लिखा हुआ है 11 से विभाजित पर, मतलब जब भी कभी हम लोगों को 11 से विभाजित करना होता है किसी भी संख्या को, तो उसके लिए हम लोग क्या नियम लेकर आए हैं आपके सामने, उस नियम को देखिए। जैसे कि मैं यहाँ से ये संख्या नीचे उतार लेता हूँ। उसने कहा यदि स्टार और ये संख्या मुझे दी पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। जैसे ये स्टार दिया गया, देखो उसका जो कहने का मतलब है इस तरीके से है, इस तरीके से कहा गया कि अगर स्टार के स्थान पर मैं यहाँ से इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन पुट करूँ जिससे कि ये संख्या बनकर 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब कहने का इसका मतलब ये है कि यहाँ स्टार के स्थान पे 2 रखना है, 5 या फिर 6 या फिर 7। अब देखो इतना टाइम हमारे पास में नहीं होता है कि हम लोग ऑप्शन को चेक करके देखेंगे, तो एक सबसे बेस्ट तरीका ये रखेंगे। आप लोग नोटेड अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। देखिए जब भी कभी 11 से विभाजित का नियम कहा जाए तब हमेशा एक संख्या छोड़कर एक लेकर उन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे और फिर उनका अंतर करेंगे। अब देखिए कैसे, जैसे मैंने कहा एक छोड़कर एक लेंगे। जैसे यहाँ से 3 छोड़ देंगे, स्टार से काउंट करेंगे, 5 लिया, और यहाँ से हमने 6 छोड़ा तो 2 लिया। अब यहाँ से कोई नहीं छूटता है तो इनको ऐड करेंगे। इनको जब ऐड किया मैंने तो यहाँ से 7 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब बाकी जो बचा है मेरे पास में, बाकी बचा 3, 6 और भाई 4, इनको लिया मैंने 3, 6 और 4। अब इनको ऐड करेंगे हम लोग, 3 और 6 9 और 4 13। इस तरफ 7 प्राप्त हुआ और इस तरफ 13। मैंने जैसे कि बताया कि एक छोड़कर एक लेंगे और फिर आप लोग उन संख्याओं को जोड़ेंगे, फिर उनका अंतर करेंगे। या तो ऐसे कह लो, या फिर इन संख्याओं को इक्वल करना होता है। जो बड़े वाली वैल्यू होगी उसके इक्वल छोटे वाली वैल्यू को बनाना होगा। जैसे 13 यहाँ पे बड़ी वैल्यू है और 7 यहाँ पे छोटी वैल्यू है, तो आप लोग 7 में क्या जोड़े जिससे कि मेरा 13 बन जाए। अगर मैं 7 में +6 कर दूँ तो क्या ये जुड़कर 13 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो अब मैं कहूँगा कि मेरा जो ऑप्शन प्राप्त होगा वो 6 अर्थात सी ऑप्शन प्राप्त होगा। मैं फिर दोबारा से बता रहा हूँ, एक और क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग। जैसे उसने कहा यदि 5 स्टार 3 4 5 7 भाग 11 विभाजित कर स्टार के स्थान पर मुझे प्राप्त करना है। देखिए क्या करेंगे आप लोग, एक छोड़कर एक कहा मैंने, ठीक है। जैसे यहाँ से छोड़ दिया तो यहाँ से प्राप्त हुआ 5 + 3 + 5। अब इनका टोटल करेंगे। फिर बची कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास में, एक स्टार बचता है और एक 4 बचता है और एक 7। अब स्टार तो मैं जोड़ नहीं पाऊँगा, लेकिन 7 और 4 को तो जोड़ ही सकता हूँ। इस तरफ 4 और इस तरफ 7 मैंने लिया। अब इनका टोटल करेंगे, 5 और 3 8, 8 और 5 13, और इस तरफ 11 हुआ। जैसे कि मैंने बताया कि हमेशा बड़ी वैल्यू को देखना है। जैसे बड़ी वैल्यू 13 है और यहाँ पे 11 है, तो 11 में मैं क्या जोड़ूँ जिससे कि मेरा उस बड़ी संख्या के समान चला जाऊँ। तो अगर मैं इसके अंदर अगर मैं 2 को ऐड कर दूँ तो क्या प्राप्त होगा, क्या 13 आ जाएगा? अब ये जो 13 आया है ये 2 के जोड़ने से ही तो आया है, तो 2 को ही मैं क्या कहूँगा,
स्टार का मान कहूँगा। अर्थात स्टार के स्थान पर अगर 2 रख दोगे आप लोग तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे मैं इस क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। जैसे आपने कहा कि स्टार के स्थान पर 6 है आप लोगों का, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लेके देख रहा हूँ 6 3 5 6 2 4। अब इसे 11 से भाग करके देख लो आप लोग। 11 पंजे 55। अब एक हासिल लिया इस तरफ, 13 में से 5 जाके 8 बचेगा और फिर 5 उतारोगे आप लोग, फिर 7 बार चलेगा, 11 7 77 15 8 और यहाँ से 6 उतारोगे, फिर 7 बार चल जाएगा ये, और ये मेरे पास में बचेगा 9 और ये फिर 2 उतार लूँगा मैं, 11 8 88 चलेगा और यहाँ से बचेगा ये 4 और फिर 4, तो 11 चौक 44। अब देखो ये पूर्णतः विभक्त मेरे पास में है। ये किसके रखने से हुआ है? यहाँ ये 6 के रखने से हुआ, जब स्टार के स्थान पर आप लोगों ने यहाँ पे 6 पुट किया था। चलिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, वरना डिसलाइक करके आप लोग आगे बढ़ जाना। चलिए देखेंगे इसी प्रकार हम लोग, जैसे टाइप नंबर 8 के अंदर कहा गया कि शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप लोग हमेशा किस तरीके से कंफर्म कर पाएंगे? देखो, शून्य की संख्या हमेशा तब आती है हमारी जब मैं 2 और 5 की आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, तब शून्य की संख्या लाना संभव होता है। आप लोगों के दिमाग में संख्या वो भी आ पा रही होगी, जैसे सर 4 गुणा 5 भी तो मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पे 2 पंजे 10 मैंने किया, तो शून्य संख्या तभी आना संभव है जब आप लोग 2 की और 5 की गुणा करोगे। अगर आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर 4 गुणा 5 भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते। क्या 4 के अंदर 2 है या नहीं है? तो आप लोग क्या करेंगे, 2 पंजे 10 करेंगे और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा 2 बचा है, तो इसका मतलब ये मुझे समझ आया कि उसके अंदर कहीं ना कहीं 2 और 5 का ही पेयर बन पाएगा। अगर आप लोगों के दिमाग में है कि सर 6 पंजे 30 भी तो होता है, लेकिन 6 को जब आप लोग तोड़ के देखते हो तो 6 के अंदर 2 गुणा 3 गुणा फिर 5 लिखोगे आप लोग, तो 2 और 5 का फिर से पेयर बन पाएगा मेरा। तो हमेशा दुनिया के अंदर बस यही ऐसी 2 संख्या है जिनकी आपस में आप लोग मल्टीप्लाई करके देखते हो। कौन कौन सी? 2 और 5। तो क्वेश्चन के अंदर कहा गया यदि गुणनफल 1 से लेकर उसने मुझे जो बताया है वो 20 तक बताया है कि अगर हम लोग आपस में 1 की 2 की 3 और 4 की इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो जो बाद में शून्य की जो संख्या आएगी वो टोटल कितनी संख्या आएगी। अब उसके लिए एक नॉर्मली एक तरीका बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। हमेशा जो बैक साइड की जो वैल्यू होगी, लास्ट वाली वैल्यू, जब इस तरीके से आप लोगों को श्रृंखला दी जाए तो हमेशा बैक साइड वाली वैल्यू को आप लोग उठाकर, जैसे 20 आप लोगों को यहाँ पे दिख पा रहा है, और 20 को हमेशा 5 से ही विभाजित करना है, मतलब 5 से ही उसके फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। जैसे 5 से मैं कर पा रहा हूँ यहाँ पे 5 चौके 20। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा हो कि सर कि 4 2 से भी तो कट जाएगा, लेकिन नहीं, मैंने कहा हमेशा ही 5 से कटेंगे और जहाँ तक 5 से कटना बंद ना हो जाए तब तक आप लोगों को रुकना नहीं है। जैसे 5 से तो नहीं मैं काट सकता, तो आप लोग 4 जो नीचे वाली वैल्यू आएगी, नीचे वाली वैल्यू आई 4, तो 4 ही संख्या, 4 सी ऑप्शन मुझे दिख पा रहा है तो मैं 4 को ही आंसर कह दूंगा। मतलब कहने का ये कि जब 1 2 3 4 अर्थात 20 तक आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, आप लोग कैलकुलेटर में करके देखना मल्टीप्लाई, लास्ट में 100% 4 शून्य आएगी, चेक करके देख लेना आप लोग। चलो मैं एक और एग्जाम्पल रखा है यहाँ पे सम संख्या से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे उसने मुझे श्रृंखला दी 1 2 4 6 एंड 100, 8 भी ले लेता हूँ, एंड 100 और 100 तक दिया इसने मुझे। ये श्रृंखला इसने मुझे दी। देखो यहाँ पे सम संख्या दिख पा रही है, वो मेरी क्रमागत थी, ये मेरी क्रमागत श्रृंखला थी, ये मेरी सम संख्या श्रृंखला है। कैसे? 2 4 6 8 सम संख्या होती है, 1 2 3 4 क्रमागत होती है। जब सम संख्या से रिलेटेड शून्य संख्या ज्ञात कराएगा तो हमेशा इसमें से 2 कॉमन लेकर बार फेंक देना है आप लोगों को। जैसे ही आप लोग 2 कॉमन लोगे तो यहाँ से 2 से ये 1 बार कटेगा और 4 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा एंड सो, और ये लास्ट वाली वैल्यू
50 बार कटेगी। अब फिर से हमारा वही नियम पढ़ पाया, जैसे कि मैंने कहा लास्ट वाली वैल्यू को हमेशा क्रमागत बनाकर लास्ट वाली वैल्यू को हमेशा आप लोग 5 से फैक्टर करने शुरू करेंगे। जैसे 5 से 10 बार कट पाएगा और ये 5 से 5 दूनी 10। अब ये 2 तो नहीं कट पाएगा मेरा 5 से, तो आप लोग छोड़ देंगे। जिस वैल्यू को आप लोगों ने विभाजित करना शुरू किया था, बस उस वैल्यू को छोड़कर बाकी जो नीचे फैक्टर आप आ रहे, चाहे जहाँ तक आए आप लोगों के फैक्टर, वहाँ तक उन फैक्टरों को आप लोग क्या करोगे, उनको सबको टोटल करके रख देंगे। जैसे 10 और 2 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लोग 2 4 6 8 एंड 100 तक आपस में गुणा करोगे तो 100% वहाँ पे 12 शून्य संख्या आएगी। चेक करके देख लेना। एक नोटेड आप लोग लिख लेंगे, जब विषम संख्या की श्रृंखला दे रखी हो, विषम संख्या की श्रृंखला इस तरीके से, तो कभी भी शून्य संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को, जब भी कभी विषम संख्या से रिलेटेड श्रृंखला दी गई हो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया 1 3 5 एंड 119 तक, तो उसकी कभी भी शून्य संख्या ज्ञात करना संभव नहीं होगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जैसे कि मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि भाई आप लोग नोट्स बनाते रहें, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस या फिर आप लोगों को एग्ज़ाम देते वक्त कोई समस्या न बने। तब तक के लिए फ्यूचर स्टडी हब पर बने रहें। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।